हरे कृष्णा आप सभी को सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चला कथा करने से पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए कथा शुरू कर लेते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में इकट्ठा हुए 88,000 ऋषियों की महती सभा में कथा करते हुए श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर ने प्राचीन काल में जो सर्वोत्तम व्रत और उसके महात्म्य को अपने परम भक्त अर्जुन के प्रति विधि विधान से वर्णन किया था, वह एकादशी का सर्वश्रेष्ठ व्रत आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ। अतएव सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। हे संतो, एक दिन का वृतांत है कि महाबाहु अर्जुन ने गांडवे धनुष को पृथ्वी पर रखकर हाथ जोड़ भगवान कृष्ण से कहा, भक्तों का भय हरने वाले केशव, अपने एकादशी के महात्म्य के जो वर्णन किया है उसे सुनना कर मेरी एकादशी व्रत करने की बड़ी उत्कंठा और लालसा उत्पन्न हुई है। अतः आप संपूर्ण विधि मेरे सम्मुख कहने की कृपा कीजिए। तो मुरली मनोहर ने कहा, हे पांडुनंदन, अब मैं आपके सामने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी की कथा कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय का वृतांत है कि महाबली मुर नामक दैत्य ने संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग के ऊपर स्वयं अपना अधिकार जमा लिया। तब इंद्र, वरुण, कुबेर, चंद्र और दिग्पाल दुखित होकर कैलाश पर्वत पर चले गए और हाथ जोड़कर भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे महादेव, हम सब देवता मुर नामक दैत्य से दुखित होकर आपकी शरण में उपस्थित हुए हैं, अतः उसे मारकर हम लोगों को सुखी करने की कृपा करें। देवताओं के यह वचन सुनकर भगवान जगतपति शंकर ने कहा, हे देवताओं, मैं उस मुर नामक महादैत्य को अभी मारकर आपको समस्त कष्टों से रहित तो कर देता, किंतु उस समय मैं घोर तपस्या में लगा हुआ हूँ, जिससे क्रोध और हिंसा करना सर्वथा अनुचित है। यद्यपि किसी भी तपस्वी को क्रोध और हिंसा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, परंतु फिर भी साधारण तपस्या में किसी अताताई को मारने में कोई पाप भी नहीं होता। तो हे देवो, तुम मेरी शरण में आ चुके हो, अतः तुम्हारा उद्धार करना आवश्यक है, किंतु आपको भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जाने का कष्ट तो करना ही पड़ेगा, जहाँ जाकर उनकी प्रार्थना करने से उस महादैत्य को अवश्य ही नष्ट कर देंगे। इसीलिए तुम्हारे थोड़े से कष्ट से वह दुष्ट भी मारा जाएगा और मेरी तपस्या भी भंग नहीं होगी। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास गए और वहां जाकर उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे जगदीश्वर, ब्रह्मकुल में उत्पन्न नाड़ी जग नामक महादैत्य के पुत्र चंद्रबली नामक नगरी के अधिपति मुर नामक महाबली असुर ने संग्राम में सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर स्वयं अधिकार कर लिया है, अतः सभी देवता दीनों की तरह इधर उधर भटकते हुए अपना दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सो उस महादैत्य को मारकर सभी देवताओं को सुखी करने की कृपा कीजिए, क्योंकि संसार में आपके सिवा भक्तों का कष्ट दूर करके उन्हें सुखी बनाने वाला कोई भी स्वामी हमें नहीं दिखाई पड़ता, इसीलिए आप हम पर कृपा कीजिए। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना सुन प्रसन्न होते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवो, उस दुरात्मा दैत्य को मारकर तुम्हें शीघ्र ही सुखी बनाऊंगा, अतः तुम उसकी ओर से निश्चित हो जाओ। हे अर्जुन, विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद देवताओं को साथ लेकर भगवान जनार्दन ने ज्यों ही उस महादैत्य मुर को संग्राम के लिए ललकारा, त्यों ही वह दैत्य अपने महासैन्य को सजाकर और नाना प्रकार के आयुधों को लेकर भगवान से युद्ध करने लगा। इसके बाद देव और असुरों का युद्ध शुरू हो गया। भगवान की कृपा रूपी शक्ति का प्रयोग प्राप्त कर देवता बड़े बलवान हो गए और असुरों को पराजित करते हुए उन्हें धरती पर गिराने लगे। अपनी सेना को दबों द्वारा हाथाहाथ होते देखकर मूर्ख का क्रोध का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह कराल काल के समान अपने बाणों को धनुष पर रखकर मलय काल के महादेव के समान देवों पर बाणों की वर्षा करने लगा। फिर हे अर्जुन, बाण वर्षा से विचलित होकर समस्त देवता बोले कि हे भगवान,
रक्षा करो। इस प्रकार चिल्लाते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे अर्जुन, दैत्यों के बाणों से देवताओं को विकल्प देखकर एकादशी के पर्व की लक्ष्य करते हुए भगवान ने विचार किया कि यदि ब्रह्मकुल उत्पन्न सुमुर दैत्य को एकादशी के दिन मारा जाता है तो धर्म का उल्लंघन और ब्रह्म हत्या का पाप होता है, और यदि नहीं मारा जाता है तो देवताओं को दुख भी भोगना पड़ेगा। अतः कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे दैत्य भी मारा जाए और ब्रह्म हत्या का महापाप से भी बच सकते हैं। इस प्रकार विचार करने के पश्चात भगवान विष्णु उस दैत्य के सामने जाकर उससे इस तरह खिलवाड़ करने लगे जैसे बिल्ली मूसे से करती है। तब भगवान को सामने देखकर वह दैत्य देवों की ओर से ध्यान हटाकर उनसे युद्ध करता हुआ भगवान पर नाना प्रकार के शस्त्रों का प्रहार करने लगा। दैत्य को अपने ऊपर क्रोधित होकर शस्त्र चलाते हुए देखकर भगवान उसे बुलावा देने के लिए उसके अगाड़ी होकर भाग पड़े। लक्ष्मीपति को रण से भागता देखकर वह दैत्य अपने मन में बड़ा खुश हुआ। इसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भागा। तत्पश्चात भगवान जगदीश्वर हिमालय पर्वत के एक विशाल कंदरा में चले गए। वहां जाकर देवों को अभय करने वाली अपनी शक्ति को प्रकट कर आराम से लेट गए। जिस समय वह दैत्य उस कंदरा में पहुंचा उस समय देखा कि एक अत्यंत मनोहर कन्या सब आयुधों को युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी है। उस भगवती देवमयी को देखकर वह दैत्य जो ही उन्हें मारने के लिए दौड़ा त्यों ही भगवती जगदम्बा ने तलवार से उस मुर नामक दैत्य का सर काट दिया। उस महादैत्य को मारा सुन शेष असुर पाताल को चले गए। देवता भी हर्षित होकर भगवती से प्रार्थना करने लगे। तदंतर भगवान लक्ष्मीपति ने अपनी शक्ति को संबोधित करते हुए कहा, हे कल्याणकारी मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से मेरे से उत्पन्न होकर तुमने मुर दैत्य का संहार किया है, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम आज से उत्पन्न एकादशी रखूंगा। और जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर विधि पूर्वक आपका व्रत करेगा अंत में वो सीधे मेरे लोक जाएगा। यद्यपि मुझे तृतीय, अष्टमी, नवमी, चतुर्थी यह तिथियां बहुत प्रिय हैं, परंतु यह एकादशी मुझको सबसे अधिक प्यारी होगी और तेरा व्रत करने वाला संसार में सभी अधिक पुण्यात्माओं में गिना जाएगा। तभी से उत्पन्न एकादशी की शुरुआत हुई। इतना कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती नंदन, इस तरह एकादशी मुझ में उत्पन्न होकर संसार में सर्वश्रेष्ठ गिनी जाती है। जो प्राणी एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त शस्त्रों सहित कष्टों का नाश होता है। मैं उसे संसार की सुखों के सहित स्वर्ग को सुख प्रदान करता हूँ। अतः सुख, ऐश्वर्य, पुण्य, यश और मन इच्छा फल पाने को मनुष्य को अवश्य इस प्रकार की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन मैथुन पतितों का साथ दिन में सोना, बार बार भोजन करना और मांस, तेल का स्वर्था त्याग करते हुए क्रोध और झूठ को त्याग देना चाहिए। शुभ कर्म करते हुए परमेश्वर का भजन करते हुए रहना चाहिए। हे अर्जुन, इस प्रकार जो श्रद्धा भक्ति से एकादशी का व्रत करेगा उसके महात्म्य को सुनने और समस्त सुखों को प्राप्त करता हुआ वह वैकुंठ में अनंत सुख को प्राप्त होगा। तो मैंने आपके समक्ष उत्पन्न एकादशी कथा का महात्म्य सुनाया। अगर आपको ये वीडियो, ये कथा पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। अपना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। हरे हरि बोल। राधे राधे।